करेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ठीक, अब आते हैं हम शक्ति चालिनी मुद्रा पे। शक्ति चालिनी मुद्रा क्या है? इसे अलग अलग नाम दिया गया है। इसे कुंडलिनी बोला गया है, इसे भुजंगिनी बोला गया है, इसे ईश्वरी कुंडलिनी बोला गया है, अरुंधति भी बोला गया है। ठीक है, इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है हमें अपने दंड, वो पद्मासन या सिद्धासन में बैठते हैं नॉर्मली, हमें अपने मुंह से वायु लेनी है, सॉरी नासिका से, अपने पेट को नासिका से भरना, वायु से भरना है, और फिर प्रेस करना उस वायु को डाउन, अपने लंग्स को प्रेस करना, उसको डाउन करने की कोशिश करनी है। अब देखिए, ऊपर से आप वायु को डाउन कर रहे हैं, नीचे से आप ऊपर को वायु को खींचेंगे, अपने गुदा द्वार से, अपने मूत्र द्वार से, आप दोनों से वायु को ऊपर खींचेंगे। तो वायु नीचे से भी आ गई है, वायु ऊपर से भी आ गई है, तो नाभि के पास उसका टकराव होता है, उसको शक्ति चालिनी मुद्रा कहते हैं। और नाभि के पास आपका जितने भी, ये नाभि के पास और हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के पास जितने भी हमारी चक्रास है, मेनली कितने चक्र है, कितने चक्र है हमारे? अरे हमारे नाभि से लेकर हमारे मूत्र द्वार तक कितने चक्र आते हैं? पूरे 3 चक्र आते हैं। सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर। तो ये तीनों चक्र शक्ति चालिनी मुद्रा, ये तीनों चक्र जो है शक्ति चालिनी मुद्रा के करने से एक्टिव होते हैं। ठीक, शक्ति चालिनी मुद्रा समझ में आ गई? तो इसमें क्या है, प्राण, जो ऊपर से हम वायु को खींच रहे हैं वो प्राण है, जो नीचे से हम वायु को खींच रहे हैं वो अपान है। तो प्राण और अपान का मिलन ही योग कहलाता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो प्राण वायु, अपान वायु जब एक दूसरे पर अपोजिट प्रेशर डालती है तो वहां पर हमारी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। तो ये आपकी शक्ति चालिनी मुद्रा है। अब जो है, अब अगला पढ़ेंगे हम नाद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर आपका मुद्राओं का टॉपिक खत्म होता है और अब आपका नया टॉपिक है, वो है नाद। उसको भी एक बार देख लेते हैं। अरे मैम, अनुप्रिया का कौन है? प्लीज म्यूट करा दीजिए, आपकी कटती है फिर। कौन है? सब म्यूट हो रखे। एक काम करती हूँ, मैं 2 मिनट सारे अनुप्रिया म्यूट होइए। आप लोगों को खुद को पता है, फिर भी आप लोग करते हैं ऐसे। चलो, अभी जो है, अब हम पढ़ेंगे नाद। नाद क्या होता है? नाद का अर्थ मैंने क्या बताया था आप लोगों को? नाद मीन्स क्या होता है? नाद मीन्स क्या होता है? आहत, ध्वनि, 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 ध्वनि। नाद मीन्स होता है ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि के मैंने कितने प्रकार बताए थे? मैम 2 कितने प्रकार बताए थे? मैम 2। मैम आहत और अनाहत। आहत और अनाहत। अब देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था, बाकी जिनको नहीं पता एक बार मैं समझा देती हूँ। आहत और अनाहत, ये कौन सी ध्वनि है? ये आहत है। आहत मीन्स किसी को आहत करना। जब 2 चीजें आपस में टकराती हैं तो जो भी साउंड होता है उसे आहत कहते हैं, लेकिन बिना किसी टकराव के अगर साउंड होता है तो उसे अनाहत कहते हैं। ठीक, तो आहत क्या होता है? जब भी 2 चीजें आपस में टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आहत ध्वनि कहते हैं। ठीक, और जो बिना किसी टकराव के हो उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। अनाहत ध्वनि क्या है? जो ओम का जो साउंड है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो क्या है? आपका अनाहत स्वर है। ओम, ओम है पूरे ब्रह्मांड में है, बस हम लोग उसे सुन नहीं पाते हैं। हम लोग उसे कैसे सुन पाएंगे? जब हम लोग ध्यान योग के द्वारा उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, हठ योग, किसी भी एक योग के द्वारा जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम जो है उस ओम की ध्वनि को सुन पाते हैं। पहले हम खुद से उसका उच्चारण करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, बाद में हमारा मुंह से उच्चारण भी बंद हो जाता है, मन में हमारा उच्चारण चल रहा है और हमें वो जो साउंड जो है कंटिन्यूसली सुनाई दे रहा है, बल्कि उस समय हमारा मुंह बंद है,
कहीं से ना हमने कोई डैक लगाया, कुछ नहीं, वो ध्वनि अपने आप उत्पन्न हो रही है, तो वो ब्रह्मांड की ध्वनि है ओम। अब जो है नाद के बारे में जो है नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि जैसे आकाश में काले घने बादल जो होते हैं वो अंधेरा कर देते हैं, ठीक है, और सूर्य जो है इन बादलों को हटाते, सूरज आता है तो बादल हट जाते हैं और सूरज के आने पे उजाला होता है, सूरज के जाने पे अंधेरा हो जाता है, तो सूरज के आने पे जो काले घने बादल है वो हट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है ये जो पूरा संसार है, ये माया मोह बंधन भी जो है हमारी आत्मा को सब जगह से घेरे हुए हैं, माया ने, मोह ने, बंधन ने, सबने घिरा हुआ है। तो जो ये स्वर होता है, ठीक है, जब हम जो है साधना करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की ध्वनि, आत्मध्वनि सुनाई देती है। उस आत्मध्वनि को आप जो है नाद कह सकते हैं, ठीक है। वो आत्मध्वनि जो है उसका नाम नाद है, जो हमारी खुद की ध्वनि, कहते हैं ना अपनी मन की आवाज सुनो, कौन सी आवाज, कैसी आवाज है, हमें तो नहीं सुनाई दे रही, ठीक है, लेकिन जब हम ध्यान साधना में जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वो हमें बताती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो है नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है। अब जो है हठ प्रदीपिका में जो गोरखनाथ जी हैं, हठ योगी गोरखनाथ जी ने कहा है कि जो है जो तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ हो, जिन्हें तत्व ज्ञान की, अपनी स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वो जो है नाद की उपासना करे। नाद की उपासना का मतलब है ओम की उपासना करे, ओम चैंटिंग करे, ठीक है, ओम पर ध्यान लगाए। इसकी विधि क्या है? अब इसकी विधि देखिए किस प्रकार से करना है। मुक्तासन, मुक्तासन का दूसरा नाम होता है सिद्धासन, ठीक है। सिद्धासन में बैठ जाएं आप अपनी गर्दन कमर सीधी, नॉर्मल श्वास पर श्वास, आपको सांभवी मुद्रा करनी है। सांभवी मुद्रा मैंने बताई थी, दोनों भवों के बीच में जब हम देखते हैं तो सांभवी मुद्रा होती है, ठीक है। तो आपको सांभवी मुद्रा करनी है, मन को एकाग्र और शांत करना है, और जो है अपने राइट कान से, दाहिने कान से जो है शरीर की उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। अपना सारा ध्यान अपने दाहिने कान पर लगाइए, सोचिए कि यहाँ से मुझे ध्वनि सुनाई देगी। अपने आप आपका ये वाला कान जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव होगा, और ये जो है शांत हो जाएगा। इससे आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। आपको अपने राइट कान से ही शरीर की उस अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। हठ प्रदीपिका में 67 में जो है ये बताया गया है, और 68 में उन्होंने कहा है कि दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कानों को इस तरीके से बंद करना है, दोनों आंखें, दोनों नासिका तथा दोनों मुख को षटमुखी मुद्रा बनानी है। मतलब आपके कान, आपकी आंखें, आपकी नाक, ठीक है, दोनों कान को, आंखों को, नासिका को, ठीक है, मुख को, ये आपके दो अंगूठे कान पर, आंख पर, नाक पर, मुंह पर, ठीक है, ये पूरा आपको बंद करना है। तो आपको ये सब मुद्रा बनानी है। उसका साधक को कुछ समय बाद सुषुम्ना जो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास, मतलब फिर आपको जो है ये जब आप ये मुद्राएं बनाएंगे इस तरीके से, तो आपको फिर ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। आप चाहे तो मन में उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, आप मन में उच्चारण करिए ओम को, तो वो भी आपके नाद आपको थोड़ी टाइम बाद सुनाई देने लगेगा। अब नाद की अवस्थाएं क्या होती हैं? मैंने आप लोगों को नाद की अवस्थाओं का चार्ट बनवा रखा है, देखो, नाद बिंदु उपनिषद पढ़ाया था। यस मैम। कुंडली, समाधि, नाद, लगातार से। मैम यही ना घटावस्था, परिचय अवस्था। हाँ 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 हाँ, ढूंढो, ठीक है। तो नाद की जो है अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, तो मुख्यतः इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली जो है आपकी है आरंभावस्था। एक मिनट की, फर्स्ट आती है आरंभावस्था, यानी आरंभ की अवस्था। नाद बिंदु में, नाद में क्या होता है कि शुरू शुरू में हमें जो है थोड़ा तेज साउंड सुनाई देता है, कर्कश ध्वनि सुनाई देती है, और धीरे 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 साउंड जो है मधुर होता चला जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमें कर्कश ध्वनि सुनाई देती है, तो अगर जो साधक उससे डर जाता है, उसको फिर आगे नाद नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन जो उसको मिला
मेरा दिखाना, इसका चार्ट नहीं बना रखा है। नहीं, मैंने बनवाया था। मैम चार्ट नहीं बनवाया था आपने ना, हेडिंग्स में लिखवाया हाँ। था। नहीं मैं कोई नहीं, ठीक है। आरंभावस्था है, तो आरंभावस्था में हमारे पास क्या है कि इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। आरंभ हमारी 3 ग्रंथियां हैं और 4 अवस्थाएं हैं, तो परिचर्या अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होगा। आरंभावस्था में हमारे पास जो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, और ये जो है हमारे अनाहत चक्र को इफेक्ट करती है। ये हमारे अनाहत चक्र को इफेक्ट करती है, और इसमें जो है सबसे हमें ध्वनि जो सुनाई देती है वो होती है समुद्र की जो लहरें होती है वो हो गई, और झर झर की ध्वनि सुनाई देती है, झन 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 इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। और समुद्र की जो भयानक भयानक लहरें होती है जो टकराती है, उस प्रकार की ध्वनि हमें जो है इसमें सुनाई देती है। जो इसकी उपासना करता है पहली अवस्था की, जिसकी ब्रह्म ग्रंथि जागृत हो जाती है, तो उसको क्या होता है कि उसको दिव्य देह प्राप्त होती है। उसकी जो देह होती है, बॉडी होती है, वो दिव्य हो जाती है। उसकी बॉडी से एक दिव्य सुगंध आनी शुरू होती है, ठीक है। दिव्य देह प्राप्त होती है, वो तेजस्वी हो जाता है, और जो है उसको आरोग्यवान, यानी उसे कोई रोग नहीं लगता है। नंबर 2 आता है आपका घटावस्था। घटावस्था में क्या है कि इसमें जो है हमारा विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, ठीक है। और ये क्या है, विष्णु ग्रंथि को भेदते हुए जो है ये हमारे गले में जो स्थित विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र को इफेक्ट करती है, ठीक है। ये हमारे विशुद्धि चक्र को इफेक्ट करती है, विशुद्धि चक्र का जागरण करती है। अब इसमें जो है हमें जो साउंड सुनाई देता है वो होता है भेरी का। भेरी एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। भेरी एक वाद्य यंत्र है, उसकी ध्वनि हमें इसमें सुनाई देती है। जब जो है ये अवस्था में पहुंचे, तो इस अवस्था में पहुंचकर हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 3 आएगा परिचर्या अवस्था, ठीक है। परिचर्या अवस्था, इसमें किसी भी प्रकार की ग्रंथि का भेदन नहीं होता है परिचर्या अवस्था में, ठीक है। और ये जो है हमारे मनस चक्र, जो हमारे हृदय के पास होता है, उसको मनस चक्र कहा गया है। किसी किसी ग्रंथों से मनस चक्र भी कहा गया है। तो ये मनस चक्र को जो है एक्टिव करती है। अब इसमें क्या ध्वनि सुनाई देती है, इसमें हमें ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। ढोल नगाड़े होते हैं ना, जो उनकी ध्वनि हमें परिचर्या अवस्था में सुनाई पड़ती है। परिचर्या अवस्था में अगर जो पहुंच जाता है तो उसकी सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, और जो है वो जो है उसका मन जो है शांत होकर शून्य की तरफ चला जाता है, शून्य में पहुंच जाता है। अब आते हैं निष्पत्ति अवस्था। ठीक है। निष्पत्ति अवस्था में क्या है, निष्पत्ति अवस्था में हमारे पास जो है रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि, और ये आज्ञा चक्र को, जो हमारी दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र का भेदन करती है। आज्ञा चक्र का भेदन, इसमें पहुंचने के बाद हमें बहुत मधुर ध्वनि, यानी बहुत लाइट वीणा की या बांसुरी की, इस प्रकार की ध्वनि अवस्था में सुनाई पड़ती है। इसमें पहुंचकर मन शिव जो है, शिव और शक्ति का मिलन निष्पत्ति अवस्था में होता है, ठीक है। शिव और शक्ति का मिलन निष्पत्ति अवस्था में होता है। तो ये जो है नाद की अवस्थाएं हैं। नाद के मैंने आपको प्रकार बताए गए हैं, आहत और अनाहत प्रकार होते हैं नाद के, ठीक। और जो है नाद से ही नादानुसंधान आया है।
नाद से ही नादानुसंधान, नाद से ही आपका नादानुसंधान आया है। नादानुसंधान, नादानुसंधान क्या है? नाद अनुसंधान, 3 वर्ड से बना है। नाद अनुसंधान। नाद का अर्थ ध्वनि हो गया, नाद का अर्थ हो गया आपका ध्वनि। अनु का मतलब अनुकरण करना, अनुकरण करना मतलब उसको उसके पीछे पीछे जाना। और संधान का मतलब एक तरीके से खोज कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये जो है चैतन्य भी कह सकते हैं, यानी खोज, उस ध्वनि के पीछे पीछे से खोजने के लिए जब हम जा रहे हैं, पता चले कि भाई ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है, उसका पीछा करते हैं, तो वो नादानुसंधान कहलाया जाता है। उसके पीछे पीछे जाकर उसमें लय हो जाना ही नादानुसंधान है। किसी भी ध्वनि के पीछे जाकर उसमें लय हो जाना नादानुसंधान कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि इसमें जो है हम समाधि की अवस्था तक योगी पहुंच जाता है, हमारी कुंडली जागरण हो जाती है, कुंडली का जागरण होता है। नाद जो है कभी बहुत तेज सुनाई देता है तो कभी बहुत हल्का सुनाई देता है। मुख्यतः यह है कि अगर जो नाद को सुनकर डर जाता है तो उसे वो नाद फिर कभी सुनाई ही नहीं देता, लेकिन जो उस नाद को एक्सेप्ट करता है, उसको उसके साथ चलता है, उसको ये नाद हमेशा सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका नादानुसंधान भी खत्म होता है। कल हम कुंडलिनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। ये आपने मनस चक्र का बताया था, वो कहाँ होता है? हार्ट 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 चक्र। मनस चक्र वही हार्ट चक्र? हाँ, मतलब उसे हार्ट चक्र नहीं कहेंगे। देखिए, हमारे अलग अलग चक्रांग बताए गए हैं। ज्यादातर तो हमारे 6 मुख्य चक्र है। ठीक है, 6 मुख्य चक्र बताए, याद रखना 6 मुख्य चक्र बताए गए हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे 9 बताए गए हैं। तो कहीं पर जो है मनस चक्र का वर्णन भी है। मनस चक्र हमारे हार्ट के पास होता है, वो अनाहत चक्र नहीं है। ठीक है, उसे अनाहत चक्र है हमारा हार्ट चक्रांग, लेकिन मनस चक्र उसके आसपास होता है, हार्ट के पास। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद फिर फंडामेंटल वाली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास ऑफ करते हैं। हेलो मैम। बाय स्टूडेंट्स।